हेलो फ्रेंड्स, रेलवे लाइफ विद विराज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि आप ये थंबनेल देख पा रहे हो, इसी के बिहाफ पे मैं सारी वीडियोस शूट करने वाला हूँ। तो मैं आपको बता दूँ ये बेसिक जानकारी किस रिगार्डिंग है। तो ये है आपका आसनसोल में जो जॉइनिंग प्रोसेस चल रहा है, मतलब ईस्टर्न रेलवे कोलकाता का जो जॉइनिंग प्रोसेस चल रहा है, उसमें हमें कैसे कैसे फॉर्म को अरेंजमेंट करने हैं, जिससे कि आपका काम वहाँ पे डिले ना हो। क्योंकि अगर आप जाओगे या फिर अभी आप ओबीसी कैंडिडेट हो जो भी जा रहे हैं ज्वाइनिंग के लिए, या एसटी एससी जो भी जाओगे जिनका आसनसोल डिवीज़न मिलेगा, अगर वो जाओगे तो आपको कैसे कैसे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, वो सारी प्रोसेस मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ताकि आप लोग को मुश्किल से 5 से 10 मिनट के अंदर आपका काम हो जाए। नहीं तो मैं मान के चलता हूँ कि एक एक लड़के का करीब करीब 20 से 25 मिनट मिनिमम, और नहीं तो आधा घंटा प्लस, मतलब मान के चलो 40 to 45 मिनट के आसपास एक लड़के का लग रहा है टाइमिंग। क्योंकि उन्होंने डॉक्यूमेंट, उसे पता ही नहीं कि फिल क्या करना है, कौन सा डॉक्यूमेंट ले जाना और डॉक्यूमेंट को कैसे अरेंज करना है। अगर आप ये वीडियो कंप्लीट वीडियो देख लोगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 दो वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो इसलिए मैं दो पार्ट में इसे डिवाइड कर दे रहा हूँ। पहले मैं बता दे रहा हूँ कि सारे डॉक्यूमेंट्स कैसे कैसे अरेंज कर रहे हैं, उसके बाद मैं बता दूंगा कि डॉक्यूमेंट्स कैसे फिल करने हैं और वहाँ पे प्रेजेंट कैसे करना है डॉक्यूमेंट्स को। ठीक है, तो सारे डिटेल्स में मैं ये वीडियो को प्रोवाइड करूँगा। तो पहले एक बार देख लेते हैं कि क्या हमारा थंबनेल है, उसके इसी के बिहाफ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये है हमारा आसनसोल ये हमारा आसनसोल में ज्वाइनिंग फॉर्म भरने का सही तरीका और सही से अरेंजमेंट, जिससे कि आपका काम 5 मिनट में हो जाए। क्योंकि हमारे सामने ऐसे ऐसे लड़कों जिसका 5 5 मिनट में वर्क कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो इसी के रिगार्डिंग हम लोग डिस्कस करेंगे। कंप्लीट वीडियो है ये, मैं पूरा आपको अटेस्टेशन फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा, एनपीएस फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा, इसलिए वीडियो लंबा होने वाला है। तो ये वीडियो एक्चुअली में दो पार्ट में शूट किया गया है। ठीक है, तो चलिए देरी नहीं करते हुए पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि हमें नेसेसरी मतलब डॉक्यूमेंट हमारे पास ज़रूरत क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, ये फॉर्म फिलअप का कैसे हम लोग फिलअप करेंगे। तो ये चीज़ें हो गई, आप समझ में आ गया एक ओवरऑल आइडिया कि मैं किस पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करो दोस्तों, ताकि जितने भी लड़के हैं जो जा रहे हैं आसनसोल ज्वाइनिंग के लिए जा रहे हैं, वो एटलीस्ट क्लियर हो जाए कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और डॉक्यूमेंट्स को अरेंज कैसे करना है और डॉक्यूमेंट्स में फिल क्या क्या करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग मेन आते हैं पॉइंट पे, जहाँ हमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लिए जाने हैं। ठीक है, तो मैं आ रहा हूँ इस पे नेक्स्ट पे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप शेयर कर दो, ताकि सारे स्टूडेंट्स को ये क्लियर हो जाए। ठीक है, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, आप लोग देखोगे ना। तो मैं अपना बता रहा हूँ, वैसे तो सैटरडे संडे बीच में छुट्टी था। मैं अगर देखूँगा तो 21 को मैं अपना नाम वहाँ पे एंट्री करवाया था। ठीक है, यहाँ भी एक अलग ही फंडा है। ठीक ना, मैं बताऊँगा सारे फंडे क्या क्या है। तो मैं 21 को एंट्री किया था, और मैं 25 को मेरा फर्स्ट हाफ में हुआ था वर्क। 2 दिन मान के चलो छुट्टी है, तो 22 और 23 ये दोनों लीव था। सैटरडे संडे लीव था। फ्राइडे को मैंने एंट्री करवाया था, सैटरडे संडे लीव था। मंडे को मेरा कोई काम नहीं हुआ, ट्यूसडे को जाके मेरा काम कंप्लीट हुआ है। तो इस तरह का प्रोसेस चल रहा है। तो चलिए, और बहुत सारे राजस्थान के लड़के हैं जो इसमें परेशानी, बहुत उनको परेशानी हो सकती है, क्योंकि वो ऑब्वियस सी बात है, आप राजस्थान से आओगे, फिर आप एंट्री करवाओगे, फिर वापस से घर जाओगे, फिर आओगे, फिर जाके आपका ज्वाइनिंग हुआ, फिर वापस से घर जाओगे, और वापस फिर अब जो आपको बुलाया जाएगा, स्टेशन पे बुलाया जाएगा, तो आपका काम स्टार्ट होगा। तो इतना लेंदी प्रोसेस है, इसीलिए मैं इस वीडियो को प्रेफर कर रहा हूँ कि आप लोग ये वीडियो शेयर करो और देखो समझो। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं मेन हमारा जो पर्पस है। तो देखिए, ये हमारा मेन जो है, हमने डाला हुआ था कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए। तो चलिए इसको हम लोग डिस्कस करते हैं कि डॉक्यूमेंट हमारे पास क्या क्या होने चाहिए। उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट हमें ज़रूरी है। सबसे पहली बात, इंट्रोडक्शन फॉर्म मैं बताऊंगा अभी कि कैसे फिलअप करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन फॉर्म रेडी करके रखना है। ठीक है, उसमें क्या क्या भराएगा वो मैं सारे बातें डिस्कस करूँगा आगे की वीडियो में। अभी हम लोग डॉक्यूमेंट्स पे बात करें। कैरेक्टर सर्टिफिकेट यहाँ पे 3 लिखा हुआ, और आपको ऐसे ही ले जाना, ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ भी आप आगे पीछे कर दोगे। ये सारी चीज़ें अरेंज करनी पड़ेंगी वहाँ पे आपको, नहीं तो वो हो सकता है आपको डांटे भी। ठीक है, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट 3 का मतलब ये नहीं हुआ कि फ़ोटो कॉपी करवा के ले जाना। कैरेक्टर का मतलब 3 का मतलब हो गया कि एक गैजेटेड ऑफिसर फर्स्ट, सेकंड गैजेटेड ऑफिसर, और थर्ड जो आपका स्कूल या कॉलेज जो भी है लास्ट पास आउट, वहाँ से साइन करवाना है विथ। ठीक है, जो कि अटेस्टेड होगा फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद जो एफिडेविट जो फॉर्मेट दिया हुआ आसनसोल में, जो फॉर्मेट दिया हुआ है, वो आप जनरली देखोगे बिहार से बिलोंग करते हो, झारखंड से, तो नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर भी मिल जाता है, या आज के डेट में देखोगे तो स्टाम्प पेपर तो बहुत कम ही मिल रहा है, ई स्टाम्प मिल रहा है। तो ई स्टाम्प का फ्रंट, जो बिहार में ई स्टाम्प का फ्रंट पेज है, उस पर तो प्रॉब्लम मुश्किल हो जाएगा वो टाइप करवाना।
बैक साइड में आप टाइप करवा के उसको अटेस्टेड करवा सकते हो, तो इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, वो भी मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। एफिडेविट। नेक्स्ट है हमारे पास अटेस्टेशन फॉर्म। अटेस्टेशन फॉर्म में बहुत बारीकी से और डिटेल्स में भरना है, क्योंकि थोड़ी सी भी गलती हो रही है तो आपको प्रॉब्लम कर दे रहा है। और ये 3 कॉपी आपको रेडी रखना है, वो भर के रखना है। और अगर बैकअप में ले जाना चाहते हो तो 1-2 कॉपी आप बैकअप में ले जाओ, कि कोई भी पेज अगर गलती हो जाए तो उसमें आप अटैच करके रख लो, ठीक है, भर के। क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट अगर मान के चलो कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो डायरेक्ट बोल रहे हैं नहीं आज नहीं होगा, कॉल आओ। वैसे तो बंगाली है वहाँ पे, डायरेक्ट बोलता है कॉल आइए। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी इशू आ सकती है। एचआरएमएस फॉर्म में तो बाकी सब आपने भरा ही होगा। एचआरएमएस में एक सबसे बड़ा पॉइंट आउट किया जा रहा है लड़कों को, कि जो भी आपने मेडिकल में जो आपने आइडेंटिफिकेशन मार्क डाला था वही आपको डालना, अलग से कुछ भी मार्क्स नहीं डालना। जैसे कि मेरा आइडेंटिफिकेशन मार्क्स 2 था, एक फोरहेड पे मोल था एंड एक राइट हैंड आर्म पे मोल था, तो वही चीज़ें एकदम डिट्टो लिखना है, वर्ड बाय वर्ड लिखना है, ठीक है। कोई भी चीज़ डिफरेंस नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो आपको रिजेक्शन में डाल सकता है। नेक्स्ट है हमारा कैंसिलेशन चेक। कैंसिलेशन चेक में कैंसिल, उस पर कैंसिल लिख दो या कैंसल्ड लिख दो, ठीक है। और वो 2 चेक आपको कंपलसरी देना ही है। और इसके साथ आप बैंक, मतलब बैंक का जो पासबुक है, जो भी पासबुक का 3 कॉपी आप जेरॉक्स करवा लो, ठीक है। और उसके ऊपर में आप चेक को पिनअप कर दो, दोनों चेक को पिनअप कर दो। ऐसे ही अरेंजमेंट करके आपको देना है। उसके नीचे रहेगा आपका पैन कार्ड, जो 3 जेरॉक्स रहेगा पैन कार्ड का, आधार कार्ड का 3 जेरॉक्स रहेगा। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर कास्ट से बिलोंग करते हो लाइक ओबीसी, जैसे जनरल है इनका तो चलो ठीक है, जो जनरल से सिलेक्शन हुआ ओबीसी उनका भी कास्ट सर्टिफिकेट लग रहा है। और कास्ट सर्टिफिकेट लग कौन सा रहा है तो ध्यान रखिएगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फॉर्मेट है, मतलब रेलवे का जो फॉर्मेट है, ध्यान रखिए। सेंट्रल मतलब हो गया रेलवे का जो फॉर्मेट दिया हुआ है, ठीक है, वो वाला। और स्टेट का जो भी आपने स्टेट से बनवाया होगा, ओबीसी एनसीएल जो बनवाया होगा, ठीक है, या ईडब्ल्यूएस एनसीएल ईडब्ल्यूएस जो बनवाया होगा, वो दोनों फॉर्मेट को अटैच करना है, एक एक कॉपी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एनपीएस का 3 फॉर्म लग रहा है, ठीक है, एनपीएस का ये टोटल 3 फॉर्म लग रहा है। उसके बाद फ़ोटो, आप ऐसे तो फ़ोटो एक ही लग रहा है, जो कि फ़ोटो आप देखोगे वहाँ पे जाओगे ना तो देखोगे फ़ोटो आपके पास 3 ठो आपके पास ये आएगा, जॉइनिंग लेटर। 3 जॉइनिंग लेटर आपको दिया जाएगा, तीनों पे आपको साइन करना है, ठीक है, तीनों पे साइन करना है। आगे में देखोगे कि नाम नाम लिखना रहता है, तो आगे फ्रंट पे आप नेम लिखोगे और बैक साइड में आप साइन करोगे। और एक जो होगा फर्स्ट वाला जो आपका ये होगा जॉइनिंग लेटर, ये जो जॉइनिंग लेटर फर्स्ट वाला जो होगा उस पे यहाँ पे फ़ोटो चिपकेगा, ठीक है। और फोटो पे ही आपको एक पेन दिया जाएगा, उस पर आपको हाफ साइन करना, हाफ फोटो पे और बैक, जैसे कि मान के चलो मेरा नाम कुमार विराज है, सपोज दैट, तो यहाँ से स्टार्ट होगा कि वे में यार विराज, ठीक है, इस तरह से मतलब वहाँ पे साइन होगा और सारा थंब आपको यहीं पे लगेगा, ठीक है। मतलब कम से कम 7-8 या 10 गो आसपास थंब लगाया जा रहा है, मतलब अलग अलग डायरेक्शन से थंब लगाया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, हो गई कि डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड जो भी आपका काम हो गया, ध्यान रखिएगा। ये हो गया डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट की कैसे कैसे हमें डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करना है, ठीक है। इस तरह से आपको डॉक्यूमेंट को अरेंजमेंट करना होगा। कैसे कैसे आपने समझ लिया, एक बार मैं रिकैप कर दे रहा हूँ। इंट्रोडक्शन फॉर्म हो गया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, एफिडेविट हो गया, अटेस्टेशन फॉर्म हो गया, एचआरएमएस फॉर्म हो गया, कैंसर चेक हो गया, पासबुक हो गया, पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, एनपीएस हो गया, फोटो हो गया। ये इतनी सारी चीज़ें आपको ले जाने हैं कंपलसरी, और जितना जितना मैंने लिखा है ये नेसेसरी है, ये आपको वहाँ पे जमा करना ही है। अदरवाइज अगर आपको कुछ एरर हो रहा है तो एक आध प्लस लेके आप चल सकते हो, ताकि भाई आप जेरॉक्स करवाने जाओगे फालतू का धूप में या बारिश में, बारिश भी हो रही है वहाँ धूप भी है, तो दोनों में आपको परेशानी खड़ा हो सकता है। और मैं तो समझो तो एचआरएमएस का टोटल 5 पेज ले गया था एक्स्ट्रा, वहाँ पे सारे लड़के जितने भी गलती हो रहे थे उसको मैंने बांट दिया। एनपीएस का भी मेरे पास 5 सेट एक्स्ट्रा था, वहाँ भी मैंने बांट दिया सब लड़कों को, ठीक है। तो हर लड़का वैसा नहीं मिलता है कि भाई फ्री में दे दें, मैंने भी दे दिया, चलो ठीक है, जाने दो, कोई नहीं प्रॉब्लम है भाई, अब ज्वाइनिंग करने आया है, फालतू का कहाँ 1-1.5 किलोमीटर भटकेगा, तो उससे बढ़िया मैंने उसको दे दिया। तो ये सारी चीज़ें हो गई कि समझ लो अब डिटेल्स में। अगर इसके रिगार्डिंग अगर कोई है तो कमेंट आप कर देना कि हाँ कहाँ पे क्या नहीं समझ में आया। ऐसे तो मैंने कोशिश किया कि पूरा डिटेल्स में मैंने समझाया, अभी सिर्फ इसी को समझाने में मुझे 10 मिनट लग गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम लोग आते हैं कि इंट्रोडक्शन पे आते हैं। सबसे फर्स्ट काम है हमारा इंट्रोडक्शन पे आना। इंट्रोडक्शन में क्या है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इंट्रोडक्शन को ओपन करते हैं। सबसे फर्स्ट जो है हमारा इंट्रोडक्शन है, तो हम लोग इंट्रोडक्शन को ओपन करेंगे, उसके बाद कैरेक्टर देखेंगे, उसके बाद एफिडेविट देखेंगे, अटेस्टेशन देखेंगे, एचआरएमएस देखेंगे, कैंसर चेक देखेंगे, बैंक पासबुक देखेंगे, पैन कार्ड देखेंगे, आधार कार्ड देखेंगे, कास्ट सर्टिफिकेट, एनपीएस और फोटोज़। ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। तो अभी हम लोग का सबसे पहला काम है इंट्रोडक्शन में क्या क्या फिल करना है। तो चलिए हम लोग इंट्रोडक्शन पे आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, करीब 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 मैं इस वीडियो को 15 मिनट के आसपास ले जाऊँगा, फिर अगले वीडियो को मैं शूट करूँगा। तो ये हमारा सबसे पहला इंट्रोडक्शन पेज। इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखोगे, तो समझो मैं बता दे रहा हूँ इंट्रोडक्शन में लिखना क्या है आपको। पहली बात तो यहाँ पे आप अपना नाम लिखोगे, जैसे कि मान के चलो मेरा नाम राकेश हो गया, तो मैं राकेश लिखूँगा, RAKESH,
ESH राकेश कुमार। फादर्स नेम हो गया, मान के चलो विजय यादव, ठीक है। रोल नंबर क्योंकि बहुत लंबा रोल नंबर हो रहा है तो रोल नंबर में ध्यान रखिएगा कि यहाँ से स्टार्ट नहीं करके थोड़ा सा आप ऊपर से स्टार्ट करो, ताकि यहाँ से जब लिखना स्टार्ट करोगे तो यहाँ तक ये कंप्लीट हो जाएगा रोल नंबर, ठीक है। सबके साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है तो यहाँ पे आके मिस्टेक हो जा रहा है कि यहाँ पे कैसे भरे, तो थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट करोगे तो वो कंप्लीट रोल नंबर आपका आ जाएगा। ये चीज़ें क्लियर हो गई। पहले नाम हो गया, फादर्स नेम हो गया, रोल नंबर हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, एम्प्लॉयमेंट नंबर नोटिस, तो यहाँ पे लिखोगे आप जो हमारा नोटिस नंबर है RRC CEN 01/2019, ये चीज़ आप भरोगे, ठीक है। RRC CEN 01/2019 थ्रू में यहाँ से आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि क्या भरे, तो हम लोग क्योंकि RRC के थ्रू जा रहे हैं तो RRC हो जाएगा। RRC यहाँ पे आप कोलकाता लिख दो या KOL लिख दो ब्रैकेट में, ठीक है, आपकी मर्जी। RRC कोलकाता या KOL लिख दो, मतलब जैसे आपका वर्ड अगर छोटा शॉर्ट वर्ड लिखते हो तो आप लिख सकते हो कोलकाता, लॉन्ग वर्ड लिख दो थोड़ा लंबा है तो आप KOL डाल सकते हो। अब पोस्ट जो भी है आपका, जैसे पॉइंट्स असिस्टेंट पॉइंट्समैन है तो असिस्टेंट ASST लिख दो, पॉइंट्समैन, या फिर आप ट्रैकमैन हो तो सिंपल सा लिख दो TM4, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं हमारी सारी। अब यहाँ पे डेट विद सिग्नेचर है तो डेट कर दो, जैसे कि भाई साहब राकेश है तो राकेश कुमार और डेट है तो ऊपर में डेट डाल दो या नीचे में डेट डाल दो, जैसे कि मान के चलो आज 27 है तो 27/07/2023। ये चीज़ें हो गई, यहाँ तक क्लियर हो गया, आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे, देखो सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पे क्या भरना है, तो अभी ओवरऑल सब लड़का को आई थिंक पता हो ही गया है, तो क्या भरना है समझ लीजिए। और हाँ, जो अब नीचे आप नोट करोगे बिलो जो पैराग्राफ जो नोट करना है वो यहाँ से आप यहाँ तक नोट करोगे व्हाट्स ओवर, ठीक है। यहाँ क्या भरना देखिए, तो 2 वर्ड है, एक है एनीवेयर और दूसरा है एनी टाइम। यही 2 वर्ड है जो कि ऊपर में फिल होगा, तो ये वाला फर्स्ट में फिल होगा, ये वाला सेकंड में फिल होगा। ध्यान रखिएगा क्या मैं कह रहा हूँ, ये सेकंड में फिल होगा, ये फर्स्ट में फिल होगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, तो यहाँ पे आप लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे आप एनी, कैपिटल में लिखो या स्मॉल में लिखो, कोई बड़ा इशू नहीं, एनीवेयर, ठीक है। और यहाँ पे लिख दोगे आप एनी टाइम, ठीक है, एनीवेयर एनी टाइम। ये क्लियर हो गया। उसके बाद अभी यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे क्या है उसको समझ लेते हैं हम लोग कि यहाँ पे क्या भरना है, तो समझिएगा यहाँ पे क्या है। कह रहा है मोर हैव आई डिक्लेयर दैट आई हैव नॉट अप्लाइड फॉर एनी अदर गवर्नमेंट सर्विस एग्जामिनेशन एंड डिटेल्स आर फॉलोज। तो समझिएगा यहाँ पे ये गवर्नमेंट फॉर्म आपने भरा या नहीं भरा उसके बारे में ये पूछ रहा है, तो गवर्नमेंट फॉर्म भरा है आपने, ठीक है, तो यस कर दो, क्योंकि बहुत सारे लड़के इवन CGL का एग्ज़ाम दे रखा है, तो CGL वाले जो भी होंगे यहाँ पे यस भरेंगे। ये ध्यान रखिए, जो भी एग्ज़ाम अगर आपने दे रखा है एग्जामिनेशन तो आप यस करोगे, ये चीज़ें ध्यान रखना। नो तभी करोगे जब आपने कोई फॉर्म नहीं भरा था, क्योंकि अक्सर सारे लड़का क्या करा एक दूसरे का कॉपी करा और नो 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 भरते जा रहा है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना। उसके बाद आई फॉलो, अब सेकंड में क्या है, आई ऑल्सो डिक्लेयर दैट आई हैव नॉट सेलेक्टेड फॉर एनी अदर गवर्नमेंट सर्विस, और कहीं तो आप सिलेक्ट नहीं हुए हो, तो कहीं सेलेक्ट नहीं हुए तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे नो करोगे। ये चीज़ें ध्यान रखना। और लिखना कहाँ है, मैंने यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे क्या क्या लिखना है, तो यहाँ पे आप ये वाला से लेके आप यहाँ तक कंप्लीट लिख दोगे, ठीक है। ये चीज़ें हैं, ये क्लियर हो गया होगा आई थिंक। अब यहाँ पे आओ नेक्स्ट, और आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड फॉर द टेकिंग पार्ट ऑफ द एक्स्ट्रा कल्चरल एक्टिविटीज़, तो डांस में पार्टिसिपेट करोगे, नो, ड्रामा में करोगे, नो, सिंगिंग में करोगे, नो, इंस्ट्रूमेंटल में करोगे, नो। अगर जिनका जिनका है इंटरेस्ट है तो भाई यहाँ पे यस कर सकते हैं, सीधी सी बात है, या तो यहाँ पे यस करोगे या यहाँ पे नो करोगे, यही 2 में से कोई एक फिल होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ क्या लिख रहा है, आई हैव एक्वायर्ड फॉलोइंग हायर एज क्वालिफिकेशन आफ्टर अप्लाइंग द जॉब। अब 2019 अप्रैल में आपने अप्लाई किया था, 2019 में आपने अप्लाई किया था, उसके बाद से बहुत सारे लड़के के ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ या इवन BTech कंप्लीट हुआ या डिफरेंट तरीके से कंप्लीट हुआ है। ये चीज़ क्लियर हो गई कि यहाँ पे 2019 के बाद हुआ है, तो यहाँ पे लिख दोगे। अगर मान के चलो ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है तो यहाँ पे आप लिख दोगे GRADUATION ग्रेजुएशन, ठीक है। और कब कंप्लीट हुआ है तो मंथ के साथ, जैसे कि जुलाई में कंप्लीट हुआ है तो जुलाई 2019 या जो भी हो 2020, ऐसे आप भर सकते हो, ऐसे ही भरना है, ठीक है। मैं कंप्लीट डिटेल बता रहा हूँ, ठीक है।
ऐसे ही वहाँ पे आपको फिल करके जमा करना है। ठीक है, बहुत सारे लड़के ऐसे बता नहीं रहे कि क्या करना है कैसे करना है, सब कन्फ्यूजन में है। हाँ, यहाँ पे आपको पता ही है कि भाई यहाँ पे साइन साइन और डेट करोगे, साइन साइन के साथ डेट करोगे, तो ये चीज़ें हैं। तो आई थिंक आपको मैंने समझा दिया कि इंट्रोडक्शन फॉर्म कैसे कैसे भरना है, इंट्रोडक्शन पूरी डिटेल्स में बता दिया मैंने। ठीक है, अब ये वीडियो क्योंकि लंबा हो रहा है तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो को इतना ही तक रखते हैं, या फिर चलो ठीक है एक और डिस्कशन करें तो 20 मिनट का वीडियो बना देते हैं, अगला 20 10 या 20 मिनट का अगला वीडियो बना लेंगे, जिसमें हमारे सारी डिटेल्स कंप्लीट होंगी। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा, आई होप सो। अब हो सकता है वीडियो स्लो में चल रहा हो तो आप स्पीड करके वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, ये चीज़ है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, हमारा जो नेक्स्ट जो है हमारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, तो कैरेक्टर को हम लोग देख लेते हैं कैसे कैसे भरना है। ये देखिए कैरेक्टर, तो कैरेक्टर में आपको सबको पता है कि भाई यहाँ पे आपका नाम होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका नाम मेंशन होगा, यहाँ पे आपका फादर नेम मेंशन होगा। ठीक है, फादर्स नेम मेंशन होगा। और हाँ, ये जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट गैजेटेड ऑफिसर का बना, तो वो गैजेटेड ऑफिसर आपको कितना साल से जान रहा है, जैसे कि मान के चलिए किसी को 2 साल, मिनिमम आप 6 महीने रखो, मैक्सिमम 1 साल से ऊपर, 1 साल 2 साल 3 साल कोई दिक्कत नहीं, रख सकते हो। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान रखना, अगर मान के चलो 1 साल या 2 साल डाल दो, 1 साल, अब 1 साल डाल दो, 2 महीने या 3 महीने डाल दो। ठीक है, वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस पर क्या है क्या नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे अपना नाम लिख लेना, फिर से आपका नेम होगा, आपका यहाँ पे नेम होगा, और ये सिर्फ चीज़ें कुछ नहीं भरना है, वो सब सारी चीज़ें जो जिनके पास कैरेक्टर जाएगा वो होगा, तो उनका सिग्नेचर होगा। ठीक है, उनका डिजिग्नेशन होगा, मतलब उनका एक समझिए कि एक उनका साइन होगा। ठीक है, और उनका एक मोहर होगा, मोहर होगा, और वो यहाँ पे प्लेस और डेट डाल देंगे। कहीं भी मान के चलिए बेनीपट्टी तो बेनीपट्टी डाल देगा, डेट डाल देगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गया, पहला कैरेक्टर हो गया, क्लियर हो गया। आई थिंक आपको कन्फ्यूजन होगा तो आप टेक्स्ट जरूर कर देना कमेंट बॉक्स में। यहाँ भी सेम चीज़ है, नाम, फादर्स नेम, कितना साल से जान रहा है, कितना मंथ से जान रहा है, और यहाँ पे आपका भी आपका नाम, और उनका जो होगा उनका साइन होगा। ठीक है, उनका मोहर लगेगा, वो मोहर में डिजिग्नेशन पता चल जाता है, और प्लेस और डेट, ये चीज़ें क्लियर हो गई कैरेक्टर सर्टिफिकेट को लेके। थर्ड कैरेक्टर में आते हैं, ये स्कूलिंग वाला कैरेक्टर है। तो स्कूलिंग वाला कैरेक्टर में क्या होगा, देखिए आपका नाम, फादर्स नेम, कितने सालों से वो जान रहा है। तो स्कूल में क्या हो रहा है ना कि कॉलेज में आप 3 साल है तो 3 साल यहाँ पर डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपका नाम होगा। ठीक है, कॉलेज का जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का साइन होगा यहाँ पे। ठीक है, प्रिंसिपल का साइन होगा, उनका डिजिग्नेशन मतलब जो गोल वाला स्टंप होता है वो स्टंप लगेगा। ठीक है, और यहाँ पर डेट प्लेस, ये चीज़ हो गया। अब इसको अटेस्टेड करवाना फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का मतलब समझ लो कि एसडीएम ही पोस्ट आता है जनरली, सारा डिस्ट्रिक्ट में एसडीएम ही होगा। तो एसडीएम साइन करेगा यहाँ पे, एसडीएम। अब हाँ, एक चीज़ यहाँ पे मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है तो समझ जाइए कैसे करना है। अगर आप डॉक्यूमेंट बनवा रहे हो फर्स्ट टाइम, तो सबसे पहले क्या करो कि कॉलेज का साइन करवा लो। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, समझ लो, कैरेक्टर अगर बनवाने जा रहे हो तो सबसे पहले मेरे अकॉर्डिंग आप स्कूल का बनवा लो, स्कूल से साइन कर, कॉलेज से साइन करवा लो। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, समझ लो मेरी बात को। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आप एक कैरेक्टर पे सपोज करो कि आप अपना जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो ऑनलाइन अपने बिहार से बनवाया होगा सपोज है, तो बिहार सबसे पहले आपका किसको साइन करोगे, गैजेटेड में वीडियो को साइन लोगे। ठीक है, यानी जो पहला वाला जो था ये वाला, इस पर मान के चलो आप वीडियो का साइन लोगे। ठीक है, यहाँ पे आप एसडीओ का साइन लोगे, एसडीएम का साइन लोगे, मान के चलो एसडीएम का ही साइन लोगे। ठीक है, यहाँ भी एसडीएम का साइन होगा, तो आप समझ लो वीडियो का साइन हो गया आपका। ठीक है, अब जब एसडीएम का साइन जब लेने जाओगे तो दोनों अटैच कर दो, तो दोनों में साइन हो जाएगा एक साथ। डबल डबल आपको नहीं जाना पड़ेगा कि भाई पहले कैरेक्टर में गैजेटेड में जेल लेके जाएँ और फिर हम अपना फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में लेके जाएँ, फिर एफिडेविट में लेके जाएँ, क्योंकि एफिडेविट में भी एसडीएम का ही ऑलमोस्ट साइन होता है, जहाँ जहाँ होता है देखा है मैंने, दंडाधिकारी। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मेरा जो बना था सर्टिफिकेट, उसमें आप देखो तो एक सेकंड कैरेक्टर पे भी एसडीएम का साइन था। ठीक है, ये कॉलेज वाले में भी एसडीएम का साइन था, और जो हमारा एफिडेविट बना था, एफिडेविट में भी एसडीएम का साइन था। तीनों जगह एक ही साइन था। सब समझ लो कि अगर एक बार आपने सर्टिफिकेट जमा कर दिया, एक तो हो जाएगा बाई एडवोकेट के थ्रू जाएगा, और ये जो दोनों एक साथ साइन हो जाएगा, यानी एक दिन में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, और ये सारा जो कैरेक्टर वाला जो प्रोसेस है और एफिडेविट वाला प्रोसेस है, वो सब एक दिन का ही काम है, एक दिन से ज़्यादा लगने वाला है नहीं। या एक दिन मान के चलो, या 2 दिन हो सकता है। वीडियो अगर होल्ड कर ले तो दूसरा दिन लग जाए, एसडीएम ना रहे तो 2 दिन लग सकता है, मैक्सिमम 2 दिन है। 2 दिन में आपका काम ये वाला कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट यही जो फॉर्मेट की बात कर रहा था, जो एफिडेविट बनवाना है, इस पर भी एसडीएम का ही साइन होगा। फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव यहाँ पे देख रहे हो, फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का एफिडेविट पर साइन होगा। तो यहाँ क्या भराएगा समझिएगा, यहाँ पे जो भी आपका ब्लॉक होगा, ब्लॉक या फिर प्रमंडल होगा, प्रमंडल मतलब प्रखंड, सॉरी, ब्लॉक प्रखंड एक ही चीज़ है, वो चीज़ हो गया। अनुमंडल यहाँ पे होगा, अनुमंडल जैसे कि हम लोग का बेनीपट्टी अनुमंडल था, तो यहाँ पे बेनीपट्टी लिखाएगा। ठीक है, बेनीपट्टी ध्यान रखें, मतलब जो भी हो,
ठीक है, दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को फॉर्म भरने में। बेनीपट्टी हो गया, यहाँ पे आपका नाम होगा, अपना नाम लिख देना आप। यहाँ पे हाँ ध्यान रखिएगा सन ऑफ, यहाँ पे फादर्स नेम हो जाएगा। यहाँ पे एज, तो मान के चलो जितने साल से आप बिहार में रह रहे हो, मतलब कि टिल नाउ बर्थ, आगे मैं बताऊंगा। मान के चलो जो कंप्लीट रह रहा है तो कंप्लीट डाल दो, 23-24 वर्ष जो भी है। और जो 10-12 है तो 10 यहाँ पे लिख दो, काम खत्म। ये चीज़ हो गया। यहाँ पे हो गया, हाँ यहाँ पे आप अपना पोस्ट डाल दोगे, पोस्ट आपका क्या है, ठीक है, पोस्ट डाल दोगे। यहाँ पे अपना पोस्ट डाल दोगे। कोई कोई बंदा क्या कर रहा है कि टाइप करवा रहा है, तो टाइप में भी करवा सकते, कोई दिक्कत नहीं। रिटर्न में भी ये टाइप करवा लो, ऊपर से के बाद इस पर पेन से लिख दो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। हाँ यहाँ ध्यान रखना कि रेसिडेंस से आप यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस फिल कर लोगे, जो भी आपका एड्रेस है वो एड्रेस फिल कर लोगे, ठीक। उसके बाद है यहाँ पे कि ये साइन कब हो रहा है, एफिडेविट ये पे आपका कब बन रहा है। जैसे कि मान के चलो 25, तो 25 जुलाई JULY। और यहाँ पे करेक्शन कर लेना, ये 2023 होगा, ध्यान रखना ये चीज़। ये पुराना वाला फॉर्म दे दिया, जो लास्ट जो 2018 वाला वैकेंसी को जो ज्वाइन किया था ना, वही फॉर्म को ये लोग कॉपी पेस्ट कर दिया है। यहाँ पे आपका साइन हो जाएगा, यहाँ पे फुल आपका एड्रेस, यहाँ पे डिटेल एड्रेस आपको भरना, ध्यान रखना, कंप्लीट डिटेल एड्रेस, ठीक है। उसके बाद वो अटेस्टेड हो जाएगा, फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास जाएगा थ्रू एडवोकेट, और वो साइन हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी यहाँ तक। तो इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, ये देखो हमारा अटेस्टेशन फॉर्म है, इसको डिस्कस करेंगे क्या क्या कैसे कैसे भरना है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं इसका पार्ट 2 में, उसमें हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करेंगे।